अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज आपके साथ चना पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे मैंने चने ले लिए थे, सफ़ेद चने 1 पाव के बराबर। इनको रात भर के लिए भिगो के रख दिया था। यहाँ पे फिर मैंने इनको बॉयल करना है। बॉयल करने के लिए मैंने पानी को गर्म कर लिया था। फिर इसमें मैंने नमक डाल दिया। इसमें और मसाला कोई नहीं जाएगा। फिर इसको ढक के रख देना है आधे घंटे के लिए, या तब तक जब तक ना हमारे चने गल ना जाए। तो यहाँ पे आधा किलो मैंने चावल ले लिए थे। इनको भी मैंने भिगो के रख दिया था 15-20 मिनट के लिए। फिर यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर चुके थे। चनों को मैंने चेक किया, चने हमारे बिल्कुल गल गए थे। अच्छा, अगर आप इसको रात भर भिगो के रखेंगे तो चने हमारे अच्छे गलेंगे और अच्छे पकेंगे। अगर आप इसको भिगोएंगे नहीं, थोड़ी देर के लिए भिगोएंगे, तो ये खिला खिला दाना नहीं बनेगा। फिर बॉयल करते वक्त ना वो मैश हो जाते हैं। उनको हमने साइड पे करके ना फिर यहाँ पे कढ़ाई ले लिए। कढ़ाई में मैंने डाल दिया कुकिंग ऑयल, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया है। तो इसको भी मैं भून लूँगी थोड़ी देर के लिए। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, इसमें डाल दूँगी लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। तो इसको भी मैं भून लूँगी 2 मिनट के लिए, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आए और हमारा लहसुन भुन जाए। फिर इसमें मैंने फ्राई प्याज डाल दिए। तकरीबन ये 2 प्याज के बराबर थे। अगर आपके पास फ्राई प्याज नहीं है तो आप जब लहसुन अदरक डालते हैं ना, उससे पहले आप प्याज फ्राई करके फिर लहसुन अदरक डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे प्यूरी डाल दिए। ये भी 2 टमाटर के बराबर थी प्यूरी। तो मैं आपके पास अगर टमाटर हैं तो आप 2 टमाटर यूज़ करें। फिर मसाले जाएंगे इसमें। मसालों में 1 चम्मच जाएगा चिकन पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई, नमक हस्बे जायका। फिर साथ ही मैंने खट्टी इमली डाल दी। इसको भून लेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट भूनने के बाद इसमें मैंने चावल डाल दिए। चावल वही जो मैंने भिगो के रख दिए थे ना, इनको इधर भून लेना है। अगर हम इसको ना अच्छे तरीके से यहाँ पे भून लेंगे ना, तो इसकी भुनाई करेंगे चावलों की, इससे ना बहुत अच्छा और मज़े का टेस्ट आता है। एक दफ़ा ना इस तरीके से आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं इस तरह से भूनने से। तो फिर इसमें मैंने 2 मिनट भूनने के बाद साथ मैंने चने डाल दिए। तो इनको भी मैं भून लूँगी तब तक ना, जब तक इसमें पानी है चावलों में। जब चावलों का पानी खुश्क हो जाएगा ना, फिर हम दूसरा पानी इसमें डालेंगे। अच्छा, पानी इसमें आपने गर्म यूज़ करना है, ठंडा पानी नहीं डालना। अगर ठंडा पानी डालेंगे तो ये मैश हो जाएंगे और चावल हमारा टूट जाएगा, खिला खिला नहीं बनेगा। फिर मैंने पानी गर्म करके डाल दिया। अच्छा, जितने चावल थे ना उसका डबल मैंने पानी डाल दिया है। इसको बॉयल आने तक पकाना है, जब तक ना इसको बॉयल ना आने लग जाए। चम्मच इसको ज़्यादा नहीं चलाना, बस थोड़ा सा ना मिक्स करके फिर इसको छोड़ देना है। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जब बॉयल आने लगेगा ना, इसको यहाँ पे ये देखें पानी इसका खुश्क हो गया अच्छे तरीके से। तो पानी इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा पानी होगा तो फिर चावल हमारे अच्छे नहीं बनेंगे, वो मैश हो जाएंगे, चिपके चिपके चावल बनेंगे, खिला खिला दाना नहीं बनेगा। फिर यहाँ पे दम लगा दूँगी मैं। अच्छा, मैं कपड़े से दम लगाती हूँ, आप बगैर कपड़े के भी लगा सकते हैं। कपड़े से दम लगाने से ना बहुत अच्छे बनते हैं चावल, ज़बरदस्त बनते हैं। एक एक दाना अलग अलग होता है। फिर यहाँ पे मैंने इसके ऊपर वेट रख दिया था। वेट रख के ना इसको मैंने 20 से 25 मिनट के लिए दम पे लगा के रख दिया था। 10 मिनट मैंने आग जलाई थी। 10 मिनट के बाद ना मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अच्छा, आग भी बिल्कुल हल्की रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी है। अगर ज़्यादा रखेंगे आग तो फिर उससे ना जल जाएगा। आप चाहें तो इसके नीचे तवा भी रख सकते हैं। अगर आपको इसे हैंडल ना हो ना इस तरीके से, तो आप ना नीचे तवा भी रख सकते हैं। तवे से फिर जलते नहीं है। लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं बिल्कुल हल्की आंच रख के ना, तो इनको मैं वो कर लेती हूँ, दम पे रख देती हूँ 20-25 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखें हमारे चना पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया, ज़बरदस्त सा तैयार हुआ था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।